बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए कुछ नए सत्संग विचारों के साथ उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में अलग अलग प्रकार के विविधताएं हैं। सांस्कृतिक पहनावा अलग अलग है, लोगों का रहन सहन अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग खान पान है और अलग अलग जगह की लोक मान्यताएं भी कुछ अलग अलग प्रकार की हैं। लेकिन आज जिस बात पे, जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे, एक अक्सरा एक विषय हम लोगों के सामने आता है और वो हो सकता है कि रूप बदल के, नाम बदल के अलग अलग क्षेत्रों में उसकी अलग अलग चर्चा हो। मैंने तो 2-3 राज्यों में देखा है, एक जैसी बातें हैं लेकिन कुछ नाम चेंजेस होते हैं। और वो लोक मान्यता है, जैसे कल ही की बात है, एक व्यक्ति मेरे पास आए अपने बच्चों को लेकर के और कहने लगे महाराज इसकी जो है नजर उतार दो। यहाँ अब इसको दूसरे रूप में कहे कि बच्चे के ऊपर नजर लग गई है, आप उसको इसका कुछ कर दें, इलाज इसका कर दें, है ना। तो आज इसी विषय की मैंने सोचा कि ये बहुत विषय चलन में होता है, कहीं भी किसी क्षेत्र में चले जाओ। हम आश्रम में थे तब भी लोग कहते थे कि फलाने व्यक्ति की नज़र लग गई, उसकी नज़र लग गई। और दिल्ली में भी कुछ इसी प्रकार से चर्चा होती थी, यूपी में भी बहुत सारी चर्चाएं हैं, इधर महाराष्ट्र में भी कुछ इस प्रकार की चर्चाएं, है ना, नज़र लगना। तो आज का जो सत्संग का विषय है नज़र लगना। आखिर ये नज़र क्या है, ये नज़र लगना क्या है, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे और इसको जरा समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है, ये कोई वाकई नजर लगती है। भैया वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार तो ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। आप इसको एक प्रकार की, अगर हम इसकी व्याख्या सुने तो गुरु महाराज जी से एक बार हमने पूछने का प्रयास किया था कि महाराज जी नजर, लोग बोलते हैं कि नजर लग गई, नजर लग गई, ये क्या होता है। महाराज जी कहते थे कुछ नहीं होता है, छोटी मोटी एक ईर्ष्या होती है जो किसी ना किसी रूप में लोग अभिव्यक्त करते हैं, है ना। एक छुपी हुई ईर्ष्या है, एक किस्म से ऐसा मान सकते हैं। वो ईर्ष्या आपका प्रसन्नता का कारण भी हो सकती है और आपको दुख देने के लिए भी हो सकती है, दोनों चीजें हैं, है ना। इसलिए लोक मान्यता के अनुसार कहते हैं कि नजर लगना भारतीय लोक मान्यता में माना जाता है ना। अपने भारत में बहुत चीजें इसको इस प्रकार से लोग लेते हैं, मानते हैं, है ना। अब किसी व्यक्ति, बच्चे, सफलता या कोई सुंदरता या सुख समृद्धि को किसी की ईर्ष्या, अत्यधिक प्रशंसा या नकारात्मक दृष्टि से हानि पहुंच सकती है, जिसे नजर लगना कह सकते हैं हम लोग। समझ रहे बात को। किसी की प्रसन्नता है, किसी की सुंदरता है, हमने कहा कि बड़ा सुंदर है, तो आपने देखा होगा उससे बचने के लिए लोग अब काला टीका लगाते हैं अपने बच्चों को, कि नहीं। छोटे बच्चों को आपने देखो काला टीका क्यों लगाया जाता है, नजर से बचाने के लिए। अक्सर आपने माताओं बहनों से पूछा होगा कि ये छोटे बच्चों को टीका काला लगाया जाता, क्यों लगाया जाता, तो बोले कि लोगों की गलत नजरों से बचाने के लिए, या कोई ऐसी इसकी प्रशंसा कर दे बच्चा बीमार ना हो जाए, है ना, ऐसा बोला जाता। और या इसकी कोई हानि ना करे या प्रशंसा ना करे। अब माताएं बहनों में भी एक चलन होता है, वो अपने पैरों में काला धागा बांध के रखती है, वो भी नजर ना लगे, इसी वजह से वो चलन में होता है ना, नजर ना लगे। तो ये बहुत सारी, अब इसे धार्मिक और पारंपरिक मान्यता के अनुसार नजर लगने के कुछ लक्षण बताए जाते हैं। कुछ इसके लक्षण भी हैं, वो समझेंगे जरा। सबसे पहला है कि अचानक बेचैनी या उदासी, ये बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। अचानक बेचैनी हो, अचानक उदासी हो, तो लोग सोचते हैं कि मुझे लगता है यार आज मैं सुबह, होता क्या था जो कल मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। मान लीजिए वो बच्चा, छोटे से बच्चे थे 5-7 साल के, लेकर के आए कि महाराज इसको नजर लग गई। मैंने कहा ऐसा आपको कैसे पता चला कि नजर लग गई। एक बहुत रो रहा है, ये बेचैन है, कल से फलाने व्यक्ति से मैं मिला था और मुझे लगता है कि मैं बाजार में गया था, वो व्यक्ति इसको तरफ घूर से देख रहा था
और मुझे लगता है कि उस व्यक्ति की नज़र लग गई। हालांकि इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन उसकी अपनी मान्यता है, अपने विचार है, और उस विचार पे वो आधार होकर के वो कह रहा है कि इसके ऊपर नज़र लग गई। तो इसके सर्वप्रथम जो लोक मान्यता के अनुसार जो लक्षण बताया गया कि बेचैनी होना, उदासी होना, है ना, बेचैनी या उदासी महसूस होना, छोटे बच्चों का बिना कारण से रोना, है ना, बच्चे रोते हैं तो हम सोचते हैं कि यार इसको नज़र लग गई। तो ये एक छोटा सा लक्षण है, और इसमें बड़े लोगों के साथ भी ये होता है। बड़े लोगों के साथ क्या होता है, बड़े लोग के जैसे कोई कहीं जा रहा है, किसी काम पे जा रहा है या किसी कार्य हेतु जा रहा है, कोई व्यक्ति उससे मिल गया, काम नहीं हुआ, तो हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति की नज़र लग गई, ये बार बार हमसे इस काम के बारे में पूछता है, इसी की नज़र लगी होगी, है ना। तो बार बार काम में बाधाएं आना, तो हम सोचते हैं कि ये भी एक नज़र लगने का एक हिस्सा है ना। और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें, मैंने कुछ लिखा हुआ है। मन का अशांत होना, मैंने आपको इसके आध्यात्मिक बारे में कई बार चर्चा इसकी हुई है। मन का थकान या अशांत होना, अभी ये इसको भी नज़र लगने में ही लोग घुसा देते हैं कि भाई नज़र लग गई है। हालांकि इसके पीछे कोई सिर पैर नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन ठीक है, लोग मान्यता चली आ रही है तो लोग इसमें से व्यस्त हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसका कोई अहमियत नहीं है, कोई रोल नहीं है, इसके कोई प्रमाणिक सबूत भी नहीं है। कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो जाना, ये बच्चों के साथ मैंने बहुत देखा है। अक्सर माताएं बहनें आश्रमों में बच्चों को लेके आती हैं और कहते हैं कि भैया इसका कुछ करिए, इसका कुछ इलाज बताइए, इसको नज़र लग गई। मैंने कहा क्या से पता चला तुम्हें नज़र लग गई? उसको दस्त लग गया, उसको कुछ शरीर की वजह बुखार हो गया या कुछ हो गया। वो कहती कि फलाने व्यक्ति के पास में जब भी इस बच्चे को लेके जाती हूँ और वहाँ से जब मैं घर वापस आती हूँ तो मेरा बच्चा बीमार जरूर होता है ना। तो ये इसको हम समझते हैं कि नज़र लग गई या कुछ इस प्रकार की भी चीज़ें आती हैं। कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, तनाव, चिंता और अन्य कारणों में भी इस लक्षणों के पीछे भी हम समझते हैं कि नज़र लग गई है। आध्यात्मिक परंपरा के लोग इसे नज़र दोष भी कहते हैं, है ना। नज़र दोष हो गया भाई, नज़र दोष हो गया। अब नज़र दोष कहते हैं, अब इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? अब जो संसार में प्रचलन में है, कुछ लोग नींबू जो है घुमा देते हैं। कई जगह पे मैंने देखा नींबू आदमी के ऊपर से 2 बार गोल, 2 या 4 बार या 5 बार घुमा देते हैं। कई जगह पे मैंने देखा कि मिर्ची, लाल मिर्ची कुछ लेकर के वो बच्चे के ऊपर से घुमा दिया जाता है। मेरे सामने की कई चीजें हैं, मैंने देखी हैं। और अलग अलग क्षेत्र में कहीं कहीं मिट्टी ऊपर से घुमा दी जाती है, कहीं कुछ है, कहीं फूक दिया जाता है उसको ऐसे करके, या भोलेनाथ जी की कहीं जगह राख लेकर के ऐसे उड़ा दी जाती है उसके ऊपर, इसकी नज़र उतर जाए, या जो भी नज़र उतारने का तरीका मैं इसको बता रहा हूँ। कई लोग जैसे कोयला थोड़ा सा जला लेते हैं, लकड़ी का कोयला जो होता है, या गोईठा बोल सकते हैं, गोबर के कंडे जिसको बोलते हैं, तोड़ के थोड़ा सा दिए में रख के धुआं करके उस पर कुछ हवन सामग्री डाल के या मिर्ची डाल करके उसका धुआं बच्चे के आसपास या घर में घुमाते हैं कि भाई घर में भी नज़र दोष हो तो खत्म हो जाए। तो ये कुछ इस प्रकार की चीज़ें समाज में मैंने देखी हैं प्रचलन में, और उसके ऊपर आज चर्चा अपन कर रहे हैं। तो ये इसको कुछ उपाय करते हैं, ऐसे कुछ इलाज करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, मैंने ये चीज़ इस पे, ये तो मैंने लोक मान्यताओं के आधार पे जो मैंने देखा वो मैंने आपको बताया। लेकिन 2 चीज़ें हमेशा रही हैं, एक सकारात्मकता, एक नकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी। तो ये जो नज़र दोष है ये नेगेटिविटी का एक हिस्सा है, नकारात्मकता का हिस्सा है। और इससे बचाने के लिए संत लोग तो यही कहते हैं, नाम स्मरण करो, सुमरन साधना करो, और भजन ध्यान करो, प्रभु की बंदगी करो, और नाम जप आदि से ही ना इससे बचा जा सकता है, ठीक है ना। और ज्ञान में भी हम चीज़ें समझाते हैं कि भाई अगर आप साधना सुमरन करते हैं तो आपको बुरी नज़र से आदमी बच जाता है। अक्सर ये हम सत्संग में, ज्ञान में भी ये चीज़ें समझाई जाती हैं। अब लेकिन इसकी जो है प्रामाणिकता पे बात करें तो इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, वैज्ञानिक रूप से खारिज करने वाली बात है। लेकिन लोक मान्यताएं हैं, लोगों के अंदर बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, लोग बहुत सारी बातें सुनते हैं, समझते हैं।
लेकिन भाइयों बहनों, मैंने आपको कहा कि दो प्रकार की चीजें होती, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी। कोई पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। ये नजर लगना एक प्रकार की ईर्ष्या है ना, एक प्रकार की ईर्ष्या है। किसी की प्रशंसा देख के कोई व्यक्ति जलन महसूस करता है तो उसको वो प्रभावित होता है, तो ये एक प्रकार की ईर्ष्या का ही रूप है और कुछ नहीं है ना। इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं, आप किया जा सकता है इसके लिए? तो आपके लिए यही महाराज जी के अनुसार निरंतर नाम जप, नाम स्मरण, ये बहुत बड़ी बात है ना। और हमेशा नाम स्मरण करना ये कोई छोटी कोई बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन इसका प्रयास हमेशा होना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए। इससे बड़ा कोई इलाज नहीं होता है। प्रभु के भजन संकीर्तन का हिस्सा बन जाना, कुछ पूजा पाठ का, हवन इत्यादि का हिस्सा बन जाना, ये भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब, जहां ऐसी वाइब्रेशन, जहां पॉजिटिविटी हो। अंधेरा क्या है? प्रकाश का ना होना ही अंधेरा है। दुख क्या है? सुख का ना होना ही दुख है। अक्सर ये बात समझिए, दुख अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, नकारात्मकता अपने आप में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, अंधेरे का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रकाश का ना होना ही अंधेरा है, पॉजिटिविटी का ना होना ही नेगेटिविटी है, सकारात्मकता का ना होना ही नकारात्मकता है। इसलिए भाइयों बहनों, सकारात्मक रहें। अब देखिएगा, अक्सर नास्तिक लोग हैं, वो खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, ना उनको कोई फर्क पड़ता है, ना उनको कोई नजर लगती है, ना कुछ है, ना कुछ है ना। तो ये सारी बातें होती, इसलिए इसका कोई आध्यात्मिक पक्ष तो एक ही हम कह सकते हैं कि नाम स्मरण करें, और इसमें कुछ है नहीं। ये आध्यात्मिक रूप से एक ईर्ष्या का रूप है ना। इसलिए अक्सर एक बात कही गई कि सम दृष्टि होना चाहिए। संतों को सम दृष्टि होती है, लोग संतों के पास दर्शन करने आते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि महापुरुषों ने कहा, सूरदास जी कहते हैं कि एक पत्थर, पारस पत्थर होता है, पारस पत्थर और संत में कंपैरिजन वो करते हैं कि पारस जो है वो भी भेद करता है, वो लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन पारस और सतगुरु में बड़ो अंतरो जान, पारस लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। पारस पत्थर लोहे को सोना बनाता है, पीतल को सोना नहीं बना सकता, तांबे को सोना नहीं बना सकता, चांदी को सोना नहीं बना सकता, लेकिन उसकी एक मजबूरी है कि उस लोहे को सोना बनाएगा, और ये उसकी विशेषता है। लेकिन उसका जो नेगेटिविटी पक्ष है वो ये है कि वो पारस पत्थर आगे वाले धातु को पारस पत्थर में तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन गुरु कर ले आप समान, गुरु अपने समान कर लेता है, क्योंकि उसकी दृष्टि ऐसी होती है कि वो सब कर ले आप समान, वो एक जैसा होता है ना। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि तीनों सूते भले, साकत, सिंह और सांप, सोया संत जगाइए, करे नाम का जाप। एक बात और चर्चा आती, बहुत पुराना सत्संग भी, आप इसको पहले सुन सकते हैं, लेकिन एक इस पे मैंने विस्तार से वीडियो भी बनाया हुआ है। तो कहते हैं कि तीनों सूते भले, तीन लोगों का सोना ही बेहतर है। साकत, साकत का मतलब ऐसे व्यक्ति जो नेगेटिव हैं, जो जैसे कहते हैं ना, जिसके फलाने व्यक्ति ने देखा नजर लग गई, तो ऐसा साकत पुरुषों की बात है। साकत का अर्थ होता है जो बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जो दुष्टता पे उतारू रहते हैं, जिसके मुख पे अच्छी वाणी नहीं है, जिसके मुख में प्रभु का नाम नहीं है, जिसके मुख में ना किसी की अच्छे विचारों, किसी के लिए अच्छे विचार ही रखते हैं, ना ही अच्छा बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को साकत कहा गया, जिसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, हमेशा दुनिया की निंदा चुगली करनी है, तो ऐसे व्यक्ति को साकत कहा जाता है। तीनों सूते भले, साकत, सिंह, सिंह का मतलब यहाँ शेर से है, लॉयन से है ना। तो सिंह सूता, शेर सोया है, ठीक है, उठेगा भैया, खाएगा किसी ना किसी पे झपटा मारेगा, किसी ना किसी को लपेटे मिलेगा, किसी ना किसी को मारने का प्रयास करेगा। तीनों सूते बोले, साकत, सिंह और सांप। सांप भी कहीं लेटा है, सोया, भैया उसको छेड़छाड़ ना करो, छेड़ोगे पलट के डंक मारेगा, डसेगा, है ना। साकत, सिंह और सांप तीनों सूते वाले, ये तीनों सोते ही रहे, अच्छा है। सोया संत जगाइए, करे नाम का जाप। लेकिन जब संत को जगाया क्यों जाता है?
संत को इसलिए जगाने की बात की गई कि क्योंकि संत जागेगा तो करे नाम का जाप। संत जब जागता है तो नाम का जप करता है, माने प्रभु का याद करता है। उनका मुख खुलता है तो प्रभु की महिमा उनके मुख से निर्झरित होती है, मुख से निकलती है। मुख खुलता है तो प्रभु की महिमा निकलती है। अच्छे अच्छे सत्संग विचार सुनने को मिलते हैं। दृष्टि पड़ती है जिसके ऊपर उसको पवित्रता की ओर लेते जाती है। कहते हैं ना, सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा भरपूरे। जब सतगुर तो उनकी पुनीत वाणी होती है, पुण्य से भरी होती है। जो सुनता है वो भी निहाल हो जाता है, और जिसको वो देख लेते हैं उनको भी निहाल कर लेते हैं, है ना। इसलिए संतों के दर्शन किए जाते हैं। संतों की दृष्टि, कई लोग अपने नया घर बनाते तो कहते हैं, संतों से कहते हैं कि आओ हमारे घर में चरण डाल दो, आज हमारे घर में थोड़ा घूम जाओ। क्यों कहते हैं? वो पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं कि भाई हमारे घर से वो नेगेटिविटी हट जाए, इसीलिए वो क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब्रेशन। आप एक बात सुनते होंगे कि पुण्य पुंज बिना मिले ही ना संता, कि पुण्यों का पुंज बनता है तब जाके संत मिलते हैं। तो माने ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन संतों के अंदर होती है। तो वो पॉजिटिविटी का अभाव होना ही ये नेगेटिविटी है, और इसी से हम प्रभावित होते हैं। और दो चीजें दुनिया में तो हमेशा रही, एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी। इसी का प्रभाव होता है। नजर दोष वास्तविकता में कुछ होता नहीं है, लेकिन ये अपने हम इसको मान के चलिए कि एक प्रकार की नेगेटिविटी है, आध्यात्मिक ईर्ष्या है। वो ईर्ष्या आध्यात्मिक ही नहीं केवल हो सकती, वो सांसारिक भी हो सकती है। वो आपकी सुंदरता से भी रिलेट हो सकती है। वो आपका घर में छोटा बच्चा है तो उसकी सुंदरता से लेकर के भी लोग प्रशंसा कर देते हैं, तब भी ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। और ऐसा बार बार होता है, समाज में चीजें देखने को मिलती है। इसलिए भाइयों बहनों, इन सब का एक ही इलाज है, नाम सुमरण करना, प्रभु को याद करना, प्रभु का नाम जप करना, साधना करना, या किसी धार्मिक अनुष्ठान के अंदर सम्मिलित हो जाए। मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन ही नेगेटिविटी के खात्मे का इलाज हो सकता है कि ना। इसलिए भाइयों बहनों, ये नजर लगना ये बड़ा सामने बात आती है, सारी चीजें आती हैं, लेकिन इसके लिए एक ही इसका मैं बता रहा हूं कि इलाज यही है। आप जो बाहरी इलाज करते हैं भाई, मैं उस पर कुछ कहूंगा नहीं, कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो असल में है वो यही है कि हर समय नाम स्मरण करें। आपको लगे कि ऐसा व्यक्ति सामने आ पड़ा हुआ है, जिसके देखने से, दृष्टि से, में किसी की दोष दृष्टि होती है कि नहीं, वो हमेशा किसी में दोष देखते हैं, है ना। तो दृष्टि में दोष होता है तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप उसकी दृष्टि नहीं बदल सकते। आप अपने भीतर तो बदलाव ला सकते हैं। और अपने भीतर बदलाव कैसे लाना? तुरंत नाम सुमरन में जुड़ें, आप नाम जप में जुड़ें, सुमरन साधना में जुड़ जाएं, या प्रभु को याद करें, गुरु को याद करें, ईश्वर का याद करें, राम राम बोलें, कुछ बोलें, है ना। तो जिससे पॉजिटिविटी का संधान अपने अंदर हो, तो नेगेटिविटी अपने आप प्रभाव नहीं करती। इसलिए भाइयों बहनों, आप इस चीज़ों से ना डरें। नज़र लगना एक आम लोक मान्यता का हिस्सा मैंने देखा है। 3-4 राज्यों में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बाकी क्षेत्रों में भी होता होगा, रूप बदल बदल के होता होगा। कई बहनें काला धागा पैरों में बांधती ना, वो इसी के लिए बांधती, नजर ना लगे। कई बच्चों को काला टीका लगाया जाता, माता यशोदा भी कन्हैया को लगाती थी कि नजर ना लगे, है ना। तो वो काला टीका भी वो नजर का ही प्रतीक होता है कि नजर लगी ना किसी की। या अपने आश्रम में हम लोग जब थे तो उसमें मिलता था, क्या नाम है आपका, गायत्री रसायन बोलते हैं, गौमूत्र भी बोलते हैं। तो संत लोग भी गौमूत्र से अपने आप को स्नान करते हैं। अब इतना गौमूत्र तो मिलता नहीं, तो लोग क्या करते हैं कि भाई एक थोड़ा सा गौमूत्र घर में रखा, और अब तो बाबा रामदेव के दुकानों में मिलता है, तो गौमूत्र को लेकर के एक ढक्कन उसमें से लेकर के पानी में डाल दिया जाता है नहाते समय, कि भाई बच्चे को या हम जो भी व्यक्ति उस प्रभावित है, कम से कम नकारात्मकता ना लगे, है ना। तो ये नकारात्मकता का हिस्सा और कुछ नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा घबराने की या डरने की जरूरत नहीं होती। नज़र लगना वैसे तो इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होते। और अगर हम कर्म प्रधानी हैं, अगर हम ग्रंथों को मानते तो ग्रंथों में तो साफ कहा कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल चाका। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो फिर तो ये सिद्धांत ही सब कट जाते हैं, नजर नुजर लगने वाले। अगर हम कर्मों के सिद्धांतों को माने तो वो तो खत्म ही हो जाता। फिर जैसे कोई दूसरा कोई जितनी बात मैंने की तो फिर सारी बातें ही बकवास हो जाती है कि नहीं। इसलिए अगर ग्रंथों को मानते हैं तो फिर तो कुछ भी नहीं है।
तो अगर गुरु ग्रंथ साहब को पूजने वाले या मानने वाले जितने लोग हैं, वो इस सब चीज़ों को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो ग्रंथों के अंदर इस चीज़ों का स्पष्ट दर्जा उन्होंने खत्म कर दिया। ये सब कुछ नहीं होता है। आप और वो सही भी है, वो जितना भरम भेक से रहे न्यारा सो खालस समझियो हमारा। गुरु गोविंद सिंह जी तो जो भ्रमों से परे है वही मेरा खालस है, मेरा बंदा है। जो भ्रमों में है वो मेरा बंदा नहीं है ना। तो सही एक बार कार का, क्योंकि वो भ्रमों से, भ्रम के कारण, बहुत दुविधा के कारण, दुविधा में दो गए माया मिली ना तुझको राम, दुविधा में आदमी बहुत हानि कर लेता अपने, इसलिए। और बहुत कुछ उल्टा पुल्टा लोग बोलते हैं, फला एक दूसरे को, यहाँ तक भी मैं लड़ाई झगड़े तक नौबत आ जाती है। तो इसलिए भाइयों बहनों, आप प्रभु के नाम स्मरण में रहें, गुरु के को याद करें, प्रभु को याद करें, प्रभु की कथा को याद करें, प्रभु के प्रसंगों को याद करें, यही एक इसका इलाज है ना। तो नकारात्मकता को सकारात्मकता से दूर किया, जैसे नींबू मिर्ची से ये दूर नहीं होती है, ठीक है। अपने मन को तसल्ली देने के लिए नींबू घुमाओ, मिर्ची घुमाओ, मिट्टी घुमाओ, कुछ भी करो, धुआं करो, जैसे मर्जी करो, तो वो हो सकता है कि भाई आपको लगे कि राहत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अगर कर्मों का हिसाब किताब है तो कर्मों के साथ ही वो खत्म होता है, और अपने नाम स्मरण में ही वो शक्ति होती है ना। इसलिए प्रभु को याद करें। जिन्होंने ज्ञान लिया तो उसके पास तो इलाज है कि भाई नाम स्मरण करेंगे, और जिन लोगों ने नाम स्मरण ज्ञान को नहीं प्राप्त किया, वो लोग जो है अपने जिस किसी इष्ट को मानते हैं उसको याद करें, उसको स्मरण करें, उसके प्रसंगों को याद करें, उसकी भक्ति गाथाओं को याद करें, तो उससे भी आप रिलीफ पा जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है ना। बाकी तो कुछ ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मेरे सामने प्रसंग आया तो मैंने सोचा कि इस पर चर्चा किया जाए। लोग कहते हैं नजर लगना कुछ नहीं, एक प्रकार की ईर्ष्या है और कुछ नहीं है ना। ये आंतरिक जगत में अनुभव होती है, बाकी किसी और इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, ठीक है ना। इसलिए आप इस चक्रों में ना पड़े, मैं तो यही कहूँगा। और तटस्थ रहें, साक्षी रहें, और प्रत्येक कर्म में प्रभु को याद करें, नाम स्मरण करें, और जीते जाइए। नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाएगी। प्रभु को याद करेंगे, नकारात्मकता अपने आप दूर होते जाएगी, ठीक है ना। यही है, ठीक है। इतना ही कहते मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र की जय। धन्यवाद।